अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 3। पिछले 2 श्लोकों में हमने देखा कि भगवान कृष्ण उस ज्ञान से पर्दा उठा रहे हैं जिसके बल पे कोई भगवान को जान सकता है, कोई भगवान के पास जा सकता है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि भगवान ने सबसे पहले क्या कहा, कि भगवान के मुंह से सबसे पहले क्या निकला। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं तुमको वो ज्ञान और विज्ञान बताऊंगा जिसके बल पे तुम मेरे को जान सकते हो, मेरे पास आ सकते हो। और सबसे पहले भगवान के मुंह से क्या निकला, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 3 भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यत्ति सिद्धये यत्ताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। भगवान कृष्ण कहते हैं, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। देखिए, भगवान कृष्ण ने सबसे पहले क्या कहा कि मेरे पास आने की इच्छा करने वाले लोग बहुत कम होंगे। सबसे पहले तो मेरे पास आने की लोगों में इच्छा ही नहीं होगी। ये देखिए, ये स्वाभाविक है। पहले भगवान ने क्या कहा कि मैं तुमको वो ज्ञान और विज्ञान बताऊंगा जिसके बल पे तुम मेरे पास आ सकते हो, मेरे को जान सकते हो। और सबसे पहले भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि बाजार में खरीदार बहुत कम है। तो जो कृष्ण भावना अमृत है, ये क्या है, ये एक हीरा है। इट इज लाइक डायमंड। तो प्रभुपाद जी जैसे बताते थे कि आप सब्जी मंडी में जाओगे तो आपको आलू प्याज टमाटर लेने वाले बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारी सब्जी मिलेंगी, बहुत सारे लोग मिलेंगे। लेकिन जोहरी की दुकान पे जाओगे तो क्या है, पूरा हफ्ता बैठने के बाद मुश्किल से 10-12 लोग ही आएंगे और ऊपर से उनमें खरीदने वाले और भी कम। क्योंकि गहना खरीदना है तो पॉकेट तो गर्म होनी चाहिए। इसी प्रकार भगवान कृष्ण को जानना, उनको जानने का प्रयास करना, अपने अहंकार को छोड़ना, ईगो को छोड़ना, गुस्से को छोड़ना, छोड़ना तो दूर की बात है, उसके बारे में सोचना, बाबा रे बाबा, अरे यार ये करना पड़ेगा, तो इट इज रियली टफ है। ये बहुत ही मुश्किल है। देखिए, हर हर एक जीव इस भौतिक जगत में आता है तो वो मैं और मेरा का तत्व ज्ञान लेकर ही आता है कि मैं ये शरीर हूं, इस शरीर से संबंधित जो भी है वो सब मेरा है। ये बाय डिफॉल्ट है हमारे साथ, ये हमारी फैक्ट्री सेटिंग ही ऐसी है। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होना, भगवान के लिए त्याग करना, भगवान के लिए मेहनत करना, ये सबके बस की बात नहीं है। तो इसलिए देखिए, आध्यात्मिक राह में ना बहुत कम लोग होंगे जो हमको चलते हुए दिखाई देंगे। विरला ही होगा जो आध्यात्मिक राह पे चलता है। क्योंकि अगर असली शहद का स्वाद लेना है तो उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। नकली शहद बाजार में बहुत मिलेगा, लेकिन असली शहद का स्वाद लेना है तो आपको पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा, वो हनी से, छत्ते से निकालना पड़ेगा। तो आप कितनी भी प्रिकॉशंस ले लो, 2-4 मक्खी तो काटेंगी ही काटेंगी, 2-4 मक्खी तो काटेंगी ही। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यत्ति सिद्धे, कि बहुत कम लोग होंगे जो मेरे को जानने का प्रयास करेंगे। और फिर कहते हैं, यत्ताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। और उनमें से भी जो प्रयत्न करने वाले हैं, उनमें से भी विरला ही होगा जो मेरे को जान पाएगा। एक तो मेरे को जानने की इच्छा करने वाले लोग ही कम होंगे, ऊपर से जो वो करेंगे, मेरे को जान आने का, मेरे पास आने का प्रयास करेंगे, मेरे को जानने का प्रयास करेंगे, वो उनमें से भी बहुत कम होंगे, विरला ही होगा जो मेरे को सही में जान पाता है। इसलिए देखिए, शुद्ध भक्त है, जो शुद्ध भक्त है वो वेरी वेरी रेयर। जो प्योर डिवोटी है वो आपको बहुत कम मिलेगा, वो आपको ऐसे थोक के भाव में घूमते हुए नहीं मिलेगा। और जीवन में अगर शुद्ध भक्त का संग मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए। तो शास्त्र जैसे बताते हैं, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। तो लव, ये लव क्या है, ये एक जितना समय हमको पलक झपकने में लगता है
उतना समय है। 1 सेकंड का 11वां हिस्सा है लव। अगर इतना भी संग हमको शुद्ध भक्त का मिल जाए तो वो जीवन हमारा सफल हो जाए। और देखिए भगवान कृष्ण कितने दयालु हैं कि वो सबको ये वेरी वेरी रेयर भक्त होने का चांस दे रहे हैं। अभी किसी के पास आईएएस आईपीएस बनने का चांस निकल गया, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण वेरी वेरी रेयर भक्त होने का चांस सबको दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। और देखिए ये भक्ति की स्वाभाविकता को देखिए कि जो इसमें प्रैक्टिस के दौरान किया जाता है ना, वही इसमें पूर्णता के दौरान भी शुद्ध भक्त बन गया है तब भी वही किया। तो ये जो यूनिक चीज है ये सिर्फ आपको भक्ति में ही देखने को मिलेगी। एक नौसखिया भी वही करता है और एक जो शुद्ध प्रगत भक्त हो गया वो भी वही करता है। नौसखिया भी क्या करता है? जपा करता है, भक्तों का संग करता है, प्रसाद ग्रहण करता है, विग्रहों की सेवा करता है। एक शुद्ध प्रगत भक्त गोलोक वृंदावन जाके क्या करता है? वो भी वहां पे जपा करता है, भक्तों का संग करता है, प्रसाद ग्रहण करता है और विग्रहों की सेवा करता है। तो ये एक प्रकार से ऐसे है जैसे कोई टोडलर होता है जिसको चलना भी नहीं आता और वो पीएचडी साइंस कर रहा है, पीएचडी का मटेरियल सीख रहा है। तो ये देखिए ये भक्ति की ब्यूटी है असल में। और ये सुंदरता भगवान ने भक्ति को क्यों दी है? ये सुंदरता इसलिए दी है क्योंकि भक्ति की जो आत्मा है वो है आश्रय। वहां पे भगवान का आश्रय है, इसलिए इसको सर्वोत्तम योग भी कहा गया है। इसलिए इसको सर्वोत्तम योग कहा गया है क्योंकि इसमें साधन और तरीका दोनों सेम है। बाकी के प्रोसेस में साधन अलग होता है, तरीका अलग होता है, लेकिन ये भक्ति की महानता है, भक्ति की सुंदरता है कि इसमें साधन और तरीका दोनों सेम है। जो नौसखिया होता है वो भी वही करता है और जो एक प्रगत भक्त हो गया वो भी वही करता है। इसलिए भक्ति में आना, त्याग करना, भगवान के लिए त्याग करना, भगवान को पाने के लिए साधना करना, ये रियली सही मायने में देखा जाए तो ये टफ है। इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है, कुछ भी चीज फ्री में नहीं आती। और जो एक भक्त होता है, जो भक्त होता है वो इसकी कीमत चुकाता है। इसलिए जो भक्त है वो भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।